नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एप्सा एटी के बारे में। और एप्सा एटी किस प्रकार से हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो जाता है जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। और ऐसे में एप्सा एटी कैसे आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप को ना सिर्फ आपकी पैदावार को बढ़ाता है, बट ऑल्सो जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं उसको और कैसे एफिशिएंट बनाता है। तो मैं एक बार सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल इवेंट में, जहां पर आप जानेंगे एप्स आईटी के बारे में इन डेप्थ। और साथ ही साथ आज हमारे साथ हमारे फील्ड एक्सपर्ट्स ट्रेनर्स जुड़े हैं, जिसमें हमारे साथ सत्य ज्योति पांडे जो कि उत्तर प्रदेश बेस्ड आउट है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ साहिल विशिष्ट जो हमारे एप्स आईटी के पंजाब बेस्ड आउट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज आपके साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे एप्सा को यूज किया जा सकता है, कैसे एप्सा आपकी पैदावार को बढ़ाएगा, एप्सा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एप्सा लगाने पर कैसे आप अपनी यील्ड को भी और अपनी सेविंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ दो लाइव डेमो के साथ हमारे साथ जो हमारे ट्रेनर हैं, वो शेयर करेंगे एप्साइटी के बेनिफिट्स को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मंथ आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर हमारे पास है एफसाईटी का। उसका भी आपको यहाँ पर इन डेप्थ पता चला है कैसे वो बेनिफिट हम उसका ले सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करूंगा हमारे पहले ट्रेनर सत्यज्योति पांडे को, जो कि आपको एफसाईटी के बारे में बताएंगे कि कैसे एफसाईटी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्या है एफसाईटी और उसे कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो सत्यज्योति पांडे, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम ऑडिबल? यस। ओके सर, तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का ये जो हमारा मतलब सेशन है, बहुत सारी फसल अभी हमारी चल रही है। जैसे धान की फसल यानी पैडी की फसल है, साथ ही साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्लावर्स की क्रॉप भी इस टाइम पे चल रही है। साथ ही साथ बहुत दिनों के बाद में हमारा बहुत ही खास ऑफर भी चल रहा है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। बट करंट क्रॉप पे एप्सा को किस तरीके से हम लगा करके अपनी फसल को कितना बेहतर हम कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्सा की। एप्सा को बनाने की जरूरत मतलब क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट, जो एमवे के साइंटिस्ट हैं, जो एमवे के जो R&D टीम है, उनको ये पता था कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। जब ये सारी चीजें अधिक मात्रा में इस्तेमाल होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को, हमारी क्रॉप को बहुत ज्यादा ये एक साइड इफेक्ट भी मतलब देके जाती हैं। कुछ समय के लिए बेनिफिट्स होता है, बट उसके बाद में उसका साइड इफेक्ट भी हमने हमें दिखना शुरू हो जाता है। वो दिखता कैसे है? हम सभी को पता है कि हमारी जो मिट्टी है, वो धीरे धीरे, मिट्टी की सेहत हमारी है, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। चाहे हम मिट्टी में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, या मिट्टी के पीएच की बात करें, या फिर मिट्टी के उर्वरक क्षमता की बात करें, बहुत ज्यादा गिरावट धीरे धीरे होती जा रही है। और ऑल ओवर एक रिसर्च के मुताबिक आज आज के समय में इंडिया की जो सॉइल्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की मतलब कमी है, वो लगभग 70% तक कमी है। हमारे किसान भाई दो तीन चीजें ज्यादा डालते हैं: यूरिया, डीएपी और सल्फर। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डालते। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिट्टी में काफी दिन तक होल्ड कैसे किया जा सके? क्योंकि पानी हमारे खेतों में ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाता है, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्षरण यानी कि उनका लॉस भी धीरे धीरे होता ही जाता है। तो पानी पानी की कैपेसिटी जो है, मिट्टी में होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो कैसे मतलब बढ़े? तो एमवी के साइंटिस्ट, एमवी की R&D टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट मतलब बनाया एप्सा 80 को, जो कि हमारे सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करता है, मिट्टी की पीएच लेवल को मेंटेन करता है, हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी मात्रा को कम से कम इस्तेमाल करने पे बेटर रिजल्ट जो है एप्सा 80 के साथ में हमें मिलता है। इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एप्सा 80 क्या है। एप्सा 80 एक ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट है, जो कि इसका पूरा नाम है ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। और इसमें 80 वर्ड, 80%
एक्टिव एजेंट होते हैं, यानी 80% सक्रिय तत्व होते हैं, जो कि किसी भी तरह के घोल में पूरी तरीके से घुलकर जिसके साथ में इसका हम घोल बनाते हैं उनके असर को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं। जब चाहे वो हमारा पेस्टिसाइड हो, चाहे वो हमारा फर्टिलाइजर्स हो, जब उस घोल का असर पहले से कई गुना बढ़ जाता है, तो हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक हो या फफूंदीनाशक हो या खरपतवार नाशक हो या किसी भी तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट हो या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर हो या दानेदार फर्टिलाइजर्स हो, उनका असर पहले से कई गुना बढ़ने पे हमारी फसलों में जो ग्रोथ होती है वो पहले से बेहतर हो जाती है। करंट टाइम पे इस टाइम पे मॉनसून का टाइम चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है। म- अगर हमारे किसी भी फसल में कोई बीमारी आती है तो किसान भाई जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी भी तरह का कोई दवा स्प्रे कर दें और बारिश आ जाए तो क्या होगा। निश्चित तौर से उनकी उनकी ये चिंता भी जायज होती है, क्योंकि बारिश होने पे वो दवा पूरी तरीके से वॉश हो जाती है। तो एप्सा 80 वेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है कि अगर आपने किसी भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड में अगर आपने एप्सा 80 को ऐड किया है और आपने स्प्रे किया है अपने फसलों के ऊपर, आधे घंटे के अंदर अगर बारिश भी आती है तो भी आपकी दवा आपके आपके फसल से वॉश नहीं होती है, वो अपना असर आप हमारे आपके खेतों में दे के ही जाती है। दूसरा, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का काम हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम जो भी चीजें डालते हैं उनके इंग्रेडिएंट को एक्टिवेट करना, क्योंकि जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनके काम करने की जो क्षमता है वो पहले से कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा, स्प्रेडर। स्प्रेडर मतलब कि हमारे फसलों के पत्तों के ऊपर, क्योंकि धान का पत्ता हो, गन्ने का पत्ता हो, गेहूं है या बहुत बहुत तरह के मतलब फ्लावर्स हैं, इनके ऊपर कुछ भी चीज अगर हम स्प्रे करते हैं ना तो इनके पत्तियों की जो सतह होती है वो पानी अवरोधक होती है, यानी पानी इनके ऊपर फैलता नहीं है। अगर आप नोटिस करें, इस टाइम पे धान की खेती चल रही है, इतनी ज्यादा बारिश होती है लेकिन कोई भी धान का एक भी पौधा भीगता नहीं है। अब उसके ऊपर अगर हमें कोई फर्टिलाइजर्स, अगर नैनो यूरिया स्प्रे करना है, ठीक है, या फिर किसी तरह का पेस्टिसाइड अगर हमें स्प्रे करना है, तो वो उसका कोई बेनिफिट हमें मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही स्प्रे करते हैं वो बूंद के रूप में होता है और वो गिर जाता है नीचे। लेकिन एप्सा 80 मिलाने से एप्सा 80 क्या करता है कि वो उन पत्तों के ऊपर उन दवाओं को अच्छे तरीके से फैलाने का काम करता है, यानी कि वो दवा अच्छे तरीके से हमारे किसी भी फसल पे अच्छे तरीके से फैल जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा और मेजर जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं पानी की सिंचाई की, कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे कम पानी की खेती लोग करने के लिए ना मजबूर होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एप्साइटी ऐसे क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जब भी हम अपने खेतों में पानी देते हैं तो वो 3 से 4 दिन के अंदर इस तरह के खेत में पानी सूख जाता है। एप्साइटी इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। मिनिमम 40% पहले ही बार में आपकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो मॉइस्चर पहले आपके खेत में 7 से 8 दिन रुकता था, एप्सा की मदद से कम 12 से 13 दिन वो मॉइस्चर आपके खेत में बना रहता है। तो इस तरह से एप्सा 80 आपके सिंचाई के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। एप्सा 80 कैसे काम करता है? एप्सा 80 में एक विशेष प्रकार का एक मतलब तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक और आयनिक जो है सर्फेक्टेंट, ये अलग अलग होते हैं। आयनिक जो होता है वो डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, शैम्पू, इन चीजों में इस्तेमाल होता है। और नॉन आयनिक जो सर्फेक्टेंट है वो एप्सा के लिए बनाया गया था। और एप्सा की मदद से जब वो नॉन आयनिक ना सर्फेक्टेंट जो होता है वो पानी का सरफेस टेंशन, यानी कि पानी का सतही तनाव जो होता है वो तोड़ देता है। जब पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है तो पानी में बूंद बनने की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, यानी में पानी में बूंद बनती ही नहीं है। जब पानी में बूंद नहीं मतलब बनेगी, तो अगर हम मिट्टी के ऊपर भी स्प्रे करेंगे वो एक समान रूप से आपका स्प्रे होगा। हम किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे अगर करते हैं वो भी एक समान रूप से पूरे के पूरे हमारे ना फसल के ऊपर स्प्रे हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम एप्सा 80 को ऐड करते हैं तो एप्सा 80 इस तरह से काम करता है, क्योंकि
यानी कि पानी के जब जब आपका सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है, तो हमारा कीटनाशक हो, हमारा फर्टिलाइजर्स हो, वो अच्छे तरीके से हमारे फसल के ऊपर फैलता है। और जब हमारा फसल के ऊपर अच्छे तरीके से ये फैलेगा, तो उसके काम करने की जो क्षमता है पहले से बढ़ेगी, जिससे कि हमारे खेतों में लगने वाले रोग, कीट, बीमारियों से जल्दी हमें जो है वो निजात मिल जाती है। साथ ही साथ जब हमारा बेटर पेस्ट कंट्रोल होगा, तो हमारी बेटर ईल्ड हमें मिलती है, बेहतर उपज हमें मिलती है। एप्सा 80, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन आयनिक और सरफेक्टेंट है, जिसका किसी भी तरह के कीटनाशक फर्टिलाइजर्स के साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। बहुत सारे हमारे पास में ऐसे कॉल्स आते हैं, हमारे किसान भाइयों के कॉल्स आते हैं कि हमने दो दो हमने कीटनाशकों को एक साथ में हमें मिला करके स्प्रे करना है, और जब मिला देते हैं तो वो दूध की तरफ फट जाता है। बट एप्सा के साथ में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एप्सा को ऐड किया है, एप्सा का किसी भी तरह के केमिकल के साथ में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ तक हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमें जीवामृत की आवश्यकता होती है, हमें बायो फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। उसके भी साथ में हम एप्साइटी को आराम से इजीली स्प्रे अपना हम कर सकते हैं। एप्साइटी को हमें कहाँ कहाँ पे और किस किस के साथ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो खेत खेत की जुताई से लेके और फसल की कटाई तक, इस बीच में होने वाले सारे कामों में, सारे क्रियाकलापों में हम एप्साइटी को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर खेत में पानी देना है, पहले अगर आपके खेत में मॉइस्चर नहीं है उस टाइम के लिए, तो हमें मिट्टी में एप्साइटी को स्प्रे करना होता है, फिर हम पानी देते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका हो गया बीज की बुआई के टाइम पे, जब हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स में मतलब मिला करके। तीसरा, बीज की रोपाई के टाइम पे। चौथा, फिर हम जब हम फर्स्ट बार यूरिया देते हैं, उस टाइम पे हम सेकंड बार यूरिया देते हैं या पानी देते हैं। उसके साथ में बीच में अगर बीमारी आती है तो कीटनाशक के साथ में, फफूंदी नाशक के साथ में, अगर घास की दिक्कत है तो खरपतवार नाशक के साथ में। इन सभी के साथ में हम एप्साइटी को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इवन फोलियर फर्टिलाइजर्स में जैसे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, इन सभी के साथ में हम एप्साइटी को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और कमर्शियल जो एप्साइटी का यूज है, वो गोल्फ कोर्सेस हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, पार्क है, जो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं, जहाँ पे फ्लावर्स और घास की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रोज पानी देने की आवश्यकता होती है। तो इन सभी जगहों पे एप्साइटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी भी तरह का कीटनाशक हो, किसी भी तरह का फफूंदी नाशक हो, किसी भी तरह का खरपतवार नाशक हो, इन सभी के साथ में हम एप्साइटी को इस्तेमाल अपना हम कर सकते हैं। एप्साइटी को हमें किस तरह से इस्तेमाल जो है करना होता है, यानी कि और कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना होता है? तो किसी भी तरह के कीटनाशक, फफूंदीनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर्स का मतलब है कि वो फर्टिलाइजर्स जिनका हम वो खाद, वो उर्वरक जिनका हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं, चाहे वो नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, सल्फर है, जिंक है, बोरॉन है, जितने भी चीजें हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं, उनके साथ में हमें प्रति 15 लीटर के घोल में केवल 5 ml एप्साइटी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें पर एमएल के हिसाब से, तो लगभग हमें एक टंकी में 6 रुपए की एप्साइटी की केवल रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर किसी भी किसान भाई के पास में अगर 1 एकड़ की खेती है, तो मिनिमम 50 रुपए का खर्चा होता है 1 एकड़ कीटनाशक स्प्रे करने का। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि कीटनाशक कितने महंगे होते हैं, क्योंकि हमें एक बार, दो बार, तीन बार हमें जो है स्प्रे करना होता है, क्योंकि एक बार में कोई भी बीमारी या कोई भी रोग या कोई भी कीड़ा खत्म नहीं होता है। और ये 15 लीटर में 5 ml मिलाने के बाद में हमें जैसे हम पहले स्प्रे कर रहे थे, उसी तरीके से हमें नॉर्मल तरीके से ही हमें स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम खरपतवार नाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अभी भी आ, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मतलब जिलों में इस टाइम पे धान की रोपाई तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन अब जाकर के वहां पे घास की दवा डालना लोगों ने शुरू किया है। तो घास की दवा के साथ में हमें प्रति 15 लीटर के घोल में 20 ml एप्साइटी की आवश्यकता होती है। 20 ml एप्साइटी की, यानी कि 150 ml पर एकड़।
150 ml 1 एकड़ के लिए एप्साइटी जो है वो सफिशियंट होती है। उससे ज्यादा हमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, एक बार एप्साइटी को जब हम अपने खेतों में स्प्रे करते हैं या अपने हम मिट्टी में स्प्रे करते हैं, उसका असर हमें 28 दिन तक लगातार मिलता रहता है। यानी कि अगले 28 दिन के अंदर अगर हमें कुछ भी स्प्रे करना है, कुछ भी अपने खेतों में अगर डालना है, तो हमें एप्साइटी को डालने की आवश्यकता नहीं होती है। मॉनसून के कंडीशन में आपको हर 15 दिन के अंतराल पे आपको एप्साइटी देने की आवश्यकता होती है। नॉर्मल कंडीशन में हमें 28 दिन तक का हमें इसका असर मिलता रहता है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के बारे में हमें 160 ml प्रति एकड़ 160 ml। और आज हमें क्यों आवश्यकता है, सबसे बड़ी चीज तो हम इस पे बात करेंगे कि आज हमें सिंचाई के लिए एप्साइटी की आवश्यकता मतलब क्यों है। क्योंकि हमने इतनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में किया है। क्योंकि जो हमारी मिट्टी की सेहत है, जो हमारी मिट्टी की पीएच है, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है और काफी हद तक गिर भी चुकी है। उस गिरी हुई हमारी मिट्टी की सेहत को अगर हमें पहले से अगर बेहतर करना है, तो हमें कहीं ना कहीं एप्साइटी को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और क्यों है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा खेती होती है रोटावेटर से। रोटावेटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो कि आपकी मिट्टी की गहरी वाली न मतलब जुताई नहीं करता है। केवल 2.5 से 3 इंच तक ही वो जुताई करता है। गन्ने की खेती को छोड़ दे तो लगभग सारी खेती रोटावेटर से होती है। और 3 इंच तक ही वो केवल जब मिट्टी निकालेगा, उसके नीचे की मिट्टी तो हार्ड ही रहती है। तो पानी जो भी जाएगा वो 4 इंच के नीचे पानी हमारी मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाता है। इसलिए आज हमें पानी देने की आवश्यकता इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें हर हर सप्ताह पानी देने की आवश्यकता होती है। हर 7 दिन के अंतराल पे हमें खेतों में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि और जो हमारी फसल है उसकी जड़ भी काफी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से एप्साइटी को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम एप्साइटी को इस्तेमाल करते हैं, तो जो अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो चुका होता है रासायनिक खाद या फिर खरपतवार नाशक, उनके इस्तेमाल करने से जो हमारी मिट्टी के जो छोटे छोटे पोर होते हैं, जो मिट्टी में जो छिद्र होते हैं, वो बंद हो चुके होते हैं। लेकिन जब हम एप्साइटी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो एप्साइटी क्या करता है कि उन पोर को ओपन करने का काम करता है। जब वो पोर ओपन हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं, तो पानी हमारा काफी गहराई तक जाता है। और ये परीक्षण किया गया है कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में। वहां पे जब जब ये परीक्षण किया गया, तो देखा गया हर 15 15 दिन के अंतराल पे कि लगभग 30 सेंटीमीटर की गहराई तक मॉइस्चर देखा गया, जिसमें एप्साइटी इस्तेमाल किया गया था। तो एप्साइटी केवल हमारे कीटनाशक के लिए नहीं है। आज के समय की जो सबसे बड़ी मांग है वो है पानी बचाने की। तो अगर हम कम से कम पानी देंगे, तो अपने फ्यूचर के लिए भी पानी हम सेव मतलब कर सकते हैं एप्साइटी की मदद से। तो अगर हमें सिंचाई करना है अपने खेतों में, तो हमें सिंचाई करने से पहले 1 एकड़ में 160 ml एप्सा को खाली खेत पे स्प्रे करना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमें पानी और एप्साइटी का घोल बना करके किसी भी फसल के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। जब भी हमें एप्साइटी को अप्लाई करना है, तो किसी ना किसी फर्टिलाइजर्स, किसी ना किसी खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंदी नाशक के साथ ही हमें अप्लाई करना है। अगर हम पानी और एप्साइटी का घोल अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो केवल खाली जमीन पे मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, खाली अगर आपका जमीन है वहां पे आप कर सकते हैं। और या तो आप उस फसल में कर सकते हैं जिस फसल में प्लांट टू प्लांट, यानी कि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी अच्छी होती है, कि जिसमें आप अच्छे तरीके से मिट्टी के ऊपर स्प्रे आपका हो जाए। तो इस तरीके से हमें स्प्रे करने की आवश्यकता होती है एप्साइटी के साथ में। और ये स्प्रे जब हम मिट्टी के ऊपर करते हैं, तो ये लगभग 25 से 28 दिन तक इसका असर बना रहता है। यानी कि 28 दिन के अंदर आपको एक बार पानी देना हो या फिर 2 बार पानी देना हो, आपको एप्साइटी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नेक्स्ट एप्साइटी का इस्तेमाल आपको 30 दिन के बाद ही आपको मतलब करना है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और है, जो यूरिया और डीएपी के साथ में आज के टाइम पे जो हमारे किसान भाई हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो ओपिनियन है, उनका जो एक्सपीरियंस है लगातार 15 से 20 साल एप्साइट इस्तेमाल करने का यूरिया और डीएपी के साथ में, तो वो ये बताते हैं कि यूरिया जैसे ही हम खेतों में फेंकते हैं, जैसे ही यूरिया अमोनिया जो है, यूरिया बनती है अमोनिया से, अमोनिया जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है, यानी मॉइस्चर के संपर्क में आता है, उनमें नाइट्रोजन की ब्लास्टिंग शुरू होती है।
और जब नाइट्रोजन जब ब्लास्ट होता है तो वो तेजी से वेपोरेट होता है, यानी कि वो आसमान की तरफ भागता है, उड़ता है वो। तो लगभग 60% हमारी जो खाद है वो वेस्ट होती है, यानी बेकार हो जाती है, जितना यूरिया दानेदार हम लोग देते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, जब हम एप्सा 80 को यूरिया में ऐड कर देते हैं तो लगभग हमें 25 से 30% खाद की क्वांटिटी को भी लेस करके देनी होती है, क्योंकि अगर हम लेस करके नहीं देंगे तो हमें ये आइडिया नहीं चलेगा, हम हमें ये अपने खेतों में पता नहीं चलेगा कि हमारे खेत की हमारे फसल की सेहत पहले कैसी थी, अब कैसी है। इसलिए रेकमेंड हम लोग ये करते हैं कि आप 30% लेस करके ही अपने खेतों में यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करें। तो जब यूरिया और डीएपी में एप्सा 80 को हम मिला देते हैं तो नाइट्रोजन की ब्लास्टिंग लगभग 70% कम हो जाती है। 70% नाइट्रोजन की ब्लास्टिंग कम होने से वो नाइट्रोजन को एप्सा होल्ड कर लेता है और वो धीरे 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 वो रिलीज करता है। जब वो धीरे धीरे हमारे हमारे फसल के लिए रिलीज करेगा तो हमारी फसल बेहतर तरीके से वो फर्टिलाइजर को ले सकेगी। इसके बाद में डीएपी। डीएपी जब भी हम देते हैं अपनी फसल में, अपनी अपने मिट्टी में, तो वो लगभग 10 दिन के बाद में मिलनी शुरू होती है हमारी किसी भी फसल के लिए, कि वो मिट्टी में जल्दी डाइल्यूट नहीं होती। वहीं पे जब हम एप्सा 80 के साथ में मतलब मिलाते हैं तो एप्सा 80 के साथ में मिलाने पर वो 3 से 4 दिन में ही हमारे फसल को मिलना शुरू होता है, और आमतौर पे बीज की बुआई करने के टाइम पे ही हमें डीएपी देने की आवश्यकता होती है। तो आप सोच करके देखिए कि मतलब 7 दिन में तो हमारे बीज का तो अंकुरण हो जाता है, यानी जर्मिनेशन हो जाता है, और वो 10 दिन के बाद में हमारे फसल को मिलना शुरू होता है। वहीं पे जब हम एप्सा 80 के साथ में हम देते हैं डीएपी को, तो वो जल्दी जल्दी से मतलब जल्दी फॉस्फेट जब हमारी मिट्टी में जाएगा और उसको अंकुरण करने में हेल्प करेगा, तो वो पौधा पहले से बेहतर बना रहता है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग रहता है। इसके अलावा जब हम एप्सा 80 को मिट्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मिट्टी में जो हमारे ह्यूमिक एसिड जो मौजूद होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब ह्यूमिक एसिड एक्टिवेट होता है तो उसके एक्टिवेट होने से जो हमारे पौधे की जो मतलब जड़ होती है वो काफी ज्यादा डेवलप करती है, यानी काफी ज्यादा गहराई तक जाती है और काफी ज्यादा फैलती है। धान की खेती के बारे में बात करें, धान की खेती में जो बहुत सारे किसानों का ये मानना है कि खेत में पानी भरा होना चाहिए, लेकिन खेत में पानी 1 से 2 इंच तक ही भरा होना चाहिए, क्योंकि जो नए कल्ले निकलते हैं, पानी ज्यादा रहेगा तो ऊपर से हीट भी होती है, पानी भी हीट होता है, तो वो नए कल्ले गल जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो निकल ही नहीं पाते। एप्साइटी के साथ में जब हम देते हैं तो एप्साइटी जब आपके फसल में जड़ ज्यादा होगी तो कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे, और जितने अधिक मात्रा में कल्ले होते हैं उतनी अधिक मात्रा में बालियां भी निकलती हैं। तो जब ज्यादा कल्ले होंगे, ज्यादा बालियां होंगी, तो हमारी फसलों का उत्पादन भी पहले से ज्यादा बना रहता है। अगर हम इंडिपेंडेंट टेस्ट और रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें, राइस पे जैसे मैंने आपको बताया कि अ, जो हमारा परीक्षण किया गया है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में, और यहाँ पे क्या देखा गया है कि 1462 किलो पर हेक्टेयर की उपज ज्यादा देखी गई है एप्सा एप्सा के इस्तेमाल मतलब करने पे। यहाँ पे अगर हम टमाटर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में भी देखा गया है। 7.7.15 पर हेक्टेयर की ईल्ड ज्यादा यहाँ पे ना देखी गई है। मैंगोज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में यहाँ पे ट्रायल किया गया है। कॉटन, कॉटन का जो ट्रायल हुआ है वो आईपीएफटी यानी कि इंडियन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपके गुड़गांव में है, एशिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। एशिया की सबसे बड़ी जो एजेंसी है पेस्टिसाइड की वो आईपीएफटी है। यहाँ पे जब कॉटन पे ट्रायल किया गया तो 0.6 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर ईल्ड यहाँ पे देखी गई है। गन्ने की खेती के बारे में बात करें, इसका भी ट्रायल आईपीएफटी में मतलब किया गया है। 76 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड यहाँ पे भी ज्यादा देखी गई है। इसी तरीके से बात करें ग्रेप्स, बनाना, टी, सोयाबीन, ओनियन, कॉलीफ्लावर, ब्लैक पेपर, इन सारे फसलों पे, यानी कि लगभग एप्साइटी को अगर हम वन लाइन में बात करें तो किसी भी तरह की खेती में, किसी भी तरह की मिट्टी में और किसी भी तरह के फसल में आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारा अभी करंट क्रॉप चल रहा है धान की के बारे में, तो अगर हम धान यानी पैडी के बारे में अगर हम बात करें, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में इसका ट्रायल किया गया है, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के साथ में, जो कि इसमें कई तरह के मतलब कीटनाशक हैं जो कि
पत्ता लपेट, जो जो दो पत्तों को भी मतलब लपेट लेते हैं, और जो खैरा रोग होता है, या फिर अगर हम बात करें वायरसेस की, तो इन सभी के साथ में बहुत सारे कीटनाशक के साथ में जब एप्साइटी का परीक्षण किया गया, और जब उनकी रोकथाम हुई, तो जो हमारी ईल्ड देखी गई, वो लगभग 40% तक की ईल्ड हमारी बढ़ सकती है एप्साइटी के साथ में इस्तेमाल मतलब करने पे। एडवांटेज क्या है ना सिंचाई के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट कंडक्ट किया गया था कोंकण यूनिवर्सिटी रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और यहाँ पे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट जो रिकॉर्ड किया गया हर 20 दिन के बाद में लगभग 15 और 30 सेंटीमीटर की गहराई पे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आप देख सकते हैं जो मॉइस्चर कंट्रोल हुआ है, वो एप्सा 80 के साथ में लगभग 40% जो है हमारी जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है एप्सा 80 के इस्तेमाल करने से। जो सबसे बड़ी चीज, हमारी सॉइल का पीएच वैल्यू, एक जो अगर आप किसी भी एग्री साइंटिस्ट से बात करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो एक आइडियल पीएच लेवल होता है वो होता है 5.8 से लेके और 8, ये 7.8 के बीच में, ये आइडियल पीएच लेवल होता है। इस पीएच में लगभग सारे फसल की खेती हम कर सकते हैं, एप्पल से लेकर के और गन्ने की खेती तक सारी फसलों की खेती कर सकते हैं। तो एप्साइटी पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। एप्साइटी के इस्तेमाल करने से किसी भी तरह के लोहे के कृषि उपकरण जो हम अपने खेतों में, चाहे रोटावेटर हो, हैरो है, कल्टीवेटर है, इनमें कभी भी जंग नहीं लगता। इसमें कभी भी जंग नहीं लगता क्योंकि ये जंग रोधी है। दूसरा, हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो स्प्रे पंप होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी हमारे किसान भाई हैं, ये प्रॉब्लम को बहुत फेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो नोजल होता है वो कई बार जाम हो जाता है। जब उनका नोजल कई बार जाम हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा खर्चा होता है, उसको रिपेयर करवाना होता है। तो एप्सा 80 प्रॉपर तरीके से अपना वर्क करता रहता है, क्योंकि मैंने तो खुद पे भी इसका ट्रायल किया है। हमने तालाब के पानी से हमने आ, गेहूं की खेती में घास की दवा के लिए स्प्रे किया। मिट्टी मिट्टी थी पूरी, लेकिन जब पूरा पानी खत्म हुआ तो मिट्टी का एक भी पार्टिकल उस टंकी में नहीं था। तो ये तो प्रैक्टिकल मैंने खुद से किया है। हमारे किसान भाई हैं जो इस चीज को मतलब बताते हैं, कितना भी अगर गंदा पानी है या अगर हमारे नोजल में कुछ फंसा है, हम एप्साइटी का घोल अगर बनाते हैं किसी भी केमिकल के साथ में, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ में, या फिर फर्टिलाइजर के साथ में, तो वो कभी भी हमारे स्प्रे मशीन को जाम नहीं होने देता, चौक नहीं होने देता है। अगर हम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो अगर हमने 1 रुपए एफसाइटी पे इन्वेस्ट किया है, तो लगभग हमारे 30 रुपए तक की वापसी होती है। अब ये कैसे वापसी होती है? डीएपी के बारे में अगर हम बात करें, धान की खेती में अभी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे धान की खेती लेट हो चुकी है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अगर हम यूपी के बारे में बात करें, लखीमपुर, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, यहाँ पे बाढ़ मतलब आ गई थी। तो इसलिए यहाँ पे अब जाकर के रोपाई हो रही है। इन सारे एरिया में क्या होता है कि जब रोपाई हो जाती है तब लोग डीएपी डालते हैं। डीएपी लगभग अगर हम फुटकर की बात करें, तो लगभग 30 से 32 रुपए पर किलो आती है। और अगर आपको एक बोरी डीएपी देनी है, यानी 50 किलो डीएपी देनी है नॉर्मल कंडीशन में, और उसके बाद अगर आप एप्सा के साथ में देते हैं, तो आपको डीएपी 35 किलो की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगभग हमें 30% डीएपी कम करके इस्तेमाल मतलब करनी होती है। 15 किलो डीएपी की जो कीमत है वो लगभग 500 रुपए के आसपास में होती है, 450 रुपए होती है 30 रुपए किलो के हिसाब से। और उसमें जो एप्सा इस्तेमाल होता है वो मात्र 70 से 80 रुपए का एप्सा इस्तेमाल होता है, यानी पर केजी 2 ml। जो मात्रा पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे उसका 30% मतलब घटा दीजिए, और जो मात्रा आपकी बचे उसमें पर केजी 2 ml, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो डीएपी हो, दोनों के साथ में 1 किलो में 2 ml एप्सा डायरेक्टली मतलब मिला दीजिए। इस तरीके से आप यूरिया और डीएपी में आप काम कर सकते हैं। तो 70 रुपए लगा करके लगभग हमारे 450 रुपए मतलब बच रहे हैं। इस तरह से अगर हम कीटनाशक के बारे में बात करें, बहुत महंगे महंगे कीटनाशक आते हैं, हमें एक बार में काम नहीं हुआ, हमें दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट एप्सा के साथ में पहली ही बार में वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। 95% तक रिजल्ट आपको पहली ही बार में मतलब मिल जाता है। 95% अप्रोक्स 100% आपको रिजल्ट मिल जाता है पहली ही बार में। केले की खेती पे, जैसे अभी बहुत सारे जगहों पे केले की खेती चल रही है, लखीमपुर इज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी जहाँ पे केले की बहुत ज्यादा खेती होती है। वहां पे एप्साइटी का बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमारे किसान भाई मतलब ले रहे हैं, एप्साइटी मतलब लगा करके। और इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे
जो किसान है वो ये बताते हैं कि जिस जिस कि हमने जब जब एप्साइटी को इस्तेमाल किया है किसी भी मतलब फसल में, हमारे फसलों में कोई बीमारी सामने नहीं आई है। और जिन जिन लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया है, बगल के खेतों में, उन खेतों में जो है बीमारी आ चुकी है। तो ये एप्साइटी का एक बहुत ही मेजर बेनिफिट है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल यूज के बारे में बात करें, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में इसका इस्तेमाल किया गया है। हमारे जो जो क्रिकेट ग्राउंड होते हैं वहां पे घास की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ जब डे नाइट के मैचेस होते हैं, रात के जो मैचेस होते हैं, वहां पे ड्यू बहुत आती है, ओस बहुत आती है। तो ओस आकर के घास पे रुक जाती है, हम सभी को पता है, जिससे बॉल गीली हो जाती है। बट जब हम एप्सा 80 को स्प्रे कर देते हैं तो वो घास पे नहीं रुकती, वो सीधे जमीन पे आ जाती है। तो जिससे भी वहां पे लोगों को, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनको उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में भी अपना खेल जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इनवाइट करूंगा साहिल को, बहुत ही वंडरफुल एप्सा 80 के डेमोज के लिए। सो ओवर टू यू सर। सर, एम आई ऑडिबल? यस। तो नमस्कार मेरे सभी लीडर्स को। अभी हमने एक बहुत ही बेहतरीन, सत्य सर ने आपको एप्सा 80 के यूजेजेस बताए हैं। अब हम एप्सा 80 के बारे में बात करेंगे, मतलब हम उसके अब जो जो सर ने अभी आपको बताया गया, हम उसके डेमोस्ट्रेशन करने जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा एप्सा 80। इस एप्सा 80 को हम मेयरमेंट कैप में ले रहे हैं। तो एप्सा 80 को हमने मेयरमेंट कैप में ले लिया है। तो सबसे पहला डेमोस्ट्रेशन मेरा रहेगा, जैसा कि सर ने आपको बताया कि हमने एप्सा 80 को सिंचाई में एप्सा 80 हमें कैसे फायदे दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने दो अपने हमारे दो खेत आ चुके हैं। मान लीजिए ये हमारे दो फील्ड हैं, और इन दोनों फील्ड में हम एक एक चम्मच पानी की एड ऑन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। हमने दोनों में एक एक चम्मच पानी की ऐड कर दी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने पानी डाला, एज इट इज वैसे का वैसा, कोई स्प्रेड नहीं हुआ, कुछ फैला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आया उसमें। अब देखिए, हम इस पे एक सिंगल ड्रॉप एप्सा की ऐड ऑन करेंगे। तो आप देखिए, पानी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, राइट। और इस साइड वाले में देखिए तो कोई चेंज नहीं है, जैसा हमने पानी डाला एज इट इज वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इवन मॉइस्चर धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली बढ़ता ही जा रहा है, राइट। इवन यहाँ पे आप देखिए, कार्डबोर्ड खत्म होने जा रहा है, बट फिर भी हमारा मॉइस्चर बढ़ता ही जा रहा है। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं। अब मैं इसको उठाऊं तो आप ये देखिए, तो देखिए एक लाइट सी शेड बनी है, राइट। और जैसा हमने पानी डाला एज इट इज वैसे का वैसे नीचे को गिर गया। अब इसको हमने जिसमें एप्सा 80 डाला है, अब दोनों में डिफरेंशिएट देखिए, किसने कितना एरिया कवर किया है, मतलब हमारे पानी का फैलाव कितना हुआ है। और सेकंड थिंग, आप दोनों में डिफरेंशिएट देख सकते हो कि मतलब कि गहरी सिंचाई, मतलब कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल अभी हमारा पानी भाप, या बोल सकते हैं इवेपोरेशन भी होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब लाइट और धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है पानी। और इस साइड वाले में देखिए आपको डार्किश कलर दिख रहा होगा। इन दोनों में डिफरेंशिएट देखिए, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पानी डाला गया है। बट आपके सामने था, दोनों में बराबर एक एक चम्मच डाला गया था, बट फिर भी आप देख सकते हो कि एक सिंगल चम्मच और एक सिंगल ड्रॉप की क्या कमाल कर सकती है। और जब हमारे खेतों में प्रॉपर एप्सा 80 और 160 ml जाएगा, तो आप देखिए कि एप्सा 80 हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में, हमारे पानी को क्या से क्या बना देगा, राइट। मतलब हमारी पानी की लागत को टोटली हाफ कर देगा, राइट। तभी इसीलिए हमने, आप सभी ने कई जगह पढ़ा है, जल है तो कल है। डेफिनेटली हमारा पानी बहुत ही अच्छे से, हमारा एप्सा 80 हमारे पानी को सेव कर सकते हैं। और आज के टाइम में हमें यही चीज चाहिए, क्योंकि जैसे कि सत्य सर ने भी बताया, और मैं भी एक चीज ऐड करूंगा कि पंजाब हरियाणा में डे बाय डे पानी बहुत ही गहरा जाता जा रहा है। तो इसमें आज हम अगर अपने किसान भाइयों को एप्सा 80 के बारे में अवेयर करें, तो जिससे हमें ही फायदा है। क्या फायदा होगा? हमारा मेनली पानी सेव हो जाएगा। जैसे कि फिर से मैं बोलता हूँ, जल है तो कल है, डेफिनेटली। क्योंकि आज कई
हमारे पास ऐसे किसान है, ऐसे गांव है जहाँ पे पहले वो पानी की कभी परवाह नहीं करते थे कि पानी हमारे पास बहुत अच्छा है, बट आज के डेट में अब वो सीड स्टोर वाले के पास जाके ये बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा मतलब कि खेती बताइए, या मतलब बोल सकते हैं कोई हम ऐसी क्रॉप लगाना चाहेंगे जो टोटली डिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास अब पानी नहीं रहा है, हमारा पानी बहुत ही गहरा जा चुका है। तो हमारे पास टाइम है, अगर आपके पास बहुत ही अच्छा पानी है, मतलब अच्छे ज्यादा गहरा नहीं गया और अच्छे यूसेज पे है, दरिया का नदी का पानी है, तो आज हम उसको प्रॉपरली वे में यूटिलाइज करें कि कल को भी परसों को भी हम अच्छे से खेती कर पाए। राइट, अब हम एक दूसरा डेमोस्ट्रेशन करेंगे। तो ये हमारा डेमोस्ट्रेशन रहेगा, जैसे कि सत्य सर ने बताया ही है, ये हमारे आ गए हैं दो स्प्रे टैंक्स, और इन दोनों स्प्रे टैंक्स में मैं सल्फर DP90 पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट, आप देख सकते हो जैसे कि हमने डाला एज इट इज वैसे का वैसे ही है। अब जैसे हमारे किसान भाई बोलते हैं या बोलते हैं कि डंडा मार लो, कि जैसे घोल बनाते हैं, जैसे अपने ढोल में बोल सकते हैं, स्प्रे टैंक में बोल सकते हैं कि हम इसका घोल बना रहे हैं या डंडा मार रहे हैं, जैसे चम्मच से मैं इसको डिल्यूट या घोल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देखिए जो भी मैंने डाला वो एज इट इज ऊपर ही है, और कुछ चीजें हमारे चम्मच को भी लग चुकी है। अगर मान लीजिए 10 रुपए का इसमें मैंने केमिकल डाला तो 2 या 3 रुपए का मुश्किल से हमारे खेत को मिलेगा। राइट, तो इसको एज इट इज यहाँ पे रखते हैं, और जिसमें हमने एक बार भी डिल्यूशन बनाने की ट्राई नहीं की है, इसमें सिंगल ड्रॉप एप्सा की ऐड करूंगा। तो देखिए बिना डिल्यूशन बनाए मेरा घोल बन के आपके सामने तैयार हो चुका है। अब वही चम्मच है, अब इसी चम्मच को हम एज इट इज इसमें डालेंगे। तो पहले आप देख सकते हो मेरा चम्मच, या हमारे किसान भाइयों की भाषा में बोले तो डंडा, जैसे वो डंडे से घुमाते हैं, बिल्कुल साफ। एंड सेकंड थिंग, अब देखिए ये विद एप्सा है और ये विदाउट एप्सा है। अब मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारी नोजल होती है स्प्रे टैंक की, और हम क्या स्प्रे करते हैं, पानी। जब हमारा केमिकल नीचे आता है तब तक हमारा पानी खत्म हो चुका है, फिर हम वही घोल बनाते हैं, वही एक्चुअली में हम स्प्रे ही पानी कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी स्प्रेज का खर्चा बढ़ता है। अपसाइड क्या करता है, हमारा डिल्यूशन बना देता है। अगर हमारी दवाई या केमिकल नीचे चला जाता है तो हमारे स्प्रे टैंक के अंदर, आप सभी को पता है, कंप्रेसर लगा होता है। अगर आप मैनुअली यूज कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हो, तो उसमें जाली लगी होती है जो ऊपर नीचे तेज तेज होती है। जो कंप्रेसर होता है वो ऐसे ऐसे करता है, राइट, जिससे वो केमिकल जो नीचे बैठा होता है वो ऊपर को एक समान घोल बनता रहता है, जिससे हमारा एक समान ही स्प्रे होगी। अगर इस खेत में यहाँ पे घास मरी है तो यहाँ पे भी मरेगी, और इससे क्या होगा, यहाँ पे घास मरेगी, यहाँ पे नहीं मरेगी, यहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समान स्प्रे नहीं होती है। अब मैं फिर से एक बार आपको पहले डेमोस्ट्रेशन की ओर लेके चलूंगा। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा कार्डबोर्ड और ये हमारा एप्साइटी वाला कार्डबोर्ड, आप दोनों में डिफरेंशिएट देख सकते हो। इसमें जैसा कि उस टाइम थोड़ा बहुत लाइट था, अब बिल्कुल इवेपोरेट हो चुका। और इस साइड वाले में देखो, इवन मेरे कार्डबोर्ड पे आप देख सकते हो रिंकल्स आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें अगर पानी जा चुका है, तो जिसके कारण इस पे रिंकल्स आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नरम हो चुका है, मतलब पानी ने हार्डली 10 सेकंड के बाद मैंने दोनों का पानी नीचे फेंक दिया था, बट फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा पानी ने 10 सेकंड के अंदर ही काम कर दिया। एफसाइटी इसको हार्डली 10 सेकंड के अंदर पानी तकरीबन नीचे ले जा चुका था। सो थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच साहिल एंड थैंक यू सो मच सत्या कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों को जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे एग्रो बिजनेस ओनर्स जो किसान भाइयों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, उन्हें आपने मदद किया समझने में एप्सा के किस तरीके के बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि इस मंथ आप सभी के लिए एक और बड़ा अनाउंसमेंट है एप्सा को लेकर। इस मंथ आपके लिए लेकर आए हैं एप्सा पर एक स्पेशल ऑफर, और वो ऑफर क्या है कि जब आप अपना एप्सा 1 लीटर खरीदते हैं, उसके साथ आपको एप्सा 80 200 ml, जो कि पहली बार, मैं कहूंगा कि पहली बार आपके लिए इतना स्मॉल ट्रायल पैक में आया है, इसे आप अपने साथ लेके जा सकते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जिसकी कीमत है 349 रुपीज। ये आपको मिलेगा मात्र 104 रुपए में। यानी कि आपको यहाँ पर एप्सा 81 लीटर खरीदने पर आपको 200 ml एप्सा मिल रहा है 104 रुपए में। और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त डील है, क्योंकि यहाँ पर आप
जब इस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे, तो आपके पास जब ये स्मॉल पैक होगा तो आप इसे यूज करके उन्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये हमारा रेगुलर एसकेयू नहीं है, तो आप 1 लीटर 1 लीटर एप्सा, 500 ml एप्सा एंड 5 लीटर एप्सा पे फोकस करें। बट जब हम 200 एप्सा का आपके लिए जो पैक लेकर आया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिमोन्स्ट्रेटेड टूल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी डील है आप सभी के लिए। डू ट्राई दिस प्रोडक्ट एंड एप्सा 80। आप, जैसा कि सत्या ने बताया, कि एप्सा 80 को हर एक जगह पर, चाहे आप खेतों में हो, चाहे आपकी खुद की नर्सरी हो, या आप टेरेस फार्मिंग करते हो, या आप किचन गार्डनिंग करते हो, या फिर आपके घर में गमले हो, प्लांट्स हो, सभी जगह आप एप्सा 80 को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लाइक साहिल मेंशन कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बेल्ट में बहुत जगह जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे जा रहा है, और खेतों में किसानों को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे वो पानी की कमी को पूरा करें। राइस में पानी बहुत ज्यादा लगता है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारी अदर क्रॉप्स हैं, वहां पर भी जो वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं उसमें भी हम जब भी स्प्रे करते हैं, तो एप्सा हम सही तरीके से उसे नहीं, जो एप्सा के बिना जब हम स्प्रे करते हैं कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो पूरा प्लांट पे फैलता नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा आप सभी के बीच में। आने वाली दो मेजर फसलें नॉर्थ में, जो टमाटर और आलू की फसल होती है, आलू की फसल पे जब भी हम नॉर्मल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो हवा के चलते हुए वो पूरे तरीके से स्प्रे आपके प्लांट को कवर नहीं करता, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल स्प्रे करनी पड़ती है। टमाटर में भी, बैंगन की सब्जी में भी क्या होता है कि इन सब्जियों में जो आपकी स्प्रे है वो ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो भी कीड़ा है वो फल के अंदर चला जाता है। तो ऐसे में जब आप एप्साइटी स्प्रे करेंगे, तो आपको इस पे प्रॉपर तरीके से प्लांट को कवर कर लेगा, उसकी स्टेम को कवर कर लेगा, लीफ को कवर कर लेगा। तो आप जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आप कम मात्रा में अपने एप्साइटी के साथ जब इस पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को डाल रहे हैं, तो कम मात्रा से भी आप बेटर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। आपको मल्टीपल स्प्रेज नहीं कर पानी पड़ेगी, तो आपकी जितनी नंबर ऑफ स्प्रे है उसको भी रिड्यूस करेगा। क्योंकि जहां आपके फल पे 3 स्प्रे में जो रिजल्ट आ रहा था, वो 2 स्प्रे में आपका रिजल्ट आएगा, तो जो तीसरी स्प्रे है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ जब आप जो भी नैनो यूरिया खाद या कोई भी खाद डाल रहे हैं, उसमें आप एप्सा को इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्सा को डाल सकते हैं, वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फूलों की खेती में भी एप्सा का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो फूलों की खेती में भी आप एप्सा को यूज करके अपने आसपास के किसानों को इसके बारे में बता सकते हैं, बेनिफिट बता सकते हैं। साथ ही साथ नर्सरी में, पार्क्स में, जहां पर जो जिनके बहुत बहुत बड़े लॉन है, वहां पर ग्रास में वो एप्सा का इस्तेमाल करके पानी को और बेटर से एब्जॉर्ब करने की क्षमता को अपनी मिट्टी की बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी एप्सा के बहुत अच्छे से बेनिफिट समझ चुके होंगे। जिन्होंने अभी तक इस प्रोडक्ट को नहीं ट्राई किया, आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जहां हम हेल्थ एंड वेलबींग की बात कर रहे हैं, वहां पर एप्सा 80 आपके खेतों में, आपके फल सब्जियों पे, आपके जो भी अनाज आप उगा रहे हैं उसमें एप्सा 80 आपके लिए बहुत अच्छा है। और हम मदर अर्थ पे, हम हेल्दी प्लैनेट की भी बात करते हैं अपने 6 पेटल्स में। तो हेल्दी प्लैनेट में आप नेचर में पानी जहां पर कम होता जा रहा है, वहां पर आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करके कम पानी में अच्छी फसल उगा सके, तो आपको यहाँ पर भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस प्रोग्राम में। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी लीडर्स का, कि आप इसे आपने इतने अच्छे से प्रमोट किया। हरप्रीत सिंह जी, यस, यू कैन यूज एप्सा मटर में, वीट में, पैडी में, पोटैटो में, सभी में, हर एक फसल, हर एक सब्जी, हर एक फूल में, सब जगह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने बेनिफिट्स लेकर आए। तो विद दिस, थैंक यू सो मच सत्या एंड साहिल फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड ये प्रोग्राम अगले 24 घंटे के लिए आप सभी के लिए लाइव रहेगा, और इसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।